कबड्डी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, कहा गया कि जिनके शानदार नेतृत्व में जिला सिरमौर कमेटी ने बेहतरीन काम किया है, आदरणीय कुलदीप राणा जी ऑब्जर्वर के तौर पर और नवनियुक्त सोलन जिला के अध्यक्ष और प्रदेश में आप अभी उपाध्यक्ष हैं कबड्डी एसोसिएशन के श्री विनय भगनाल जी। जिला सिरमौर का एक बहुत बड़ा चर्चित चेहरा कबड्डी के क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत विशेष नाम जिला सिरमौर के लिए कमाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप रेफरी रहे आदरणीय अतर सिंगटा जी, बिलम जस्टा जी हाल ही में NIS करके जिला सिरमौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आए हैं, वीर सिंह सर जी, पूरन सर और मंच पर बैठे तमाम लोग, और जिला सिरमौर के भविष्य की कबड्डी को आकार देने वाले मेरे सामने बैठे हुए तमाम लोग, सबसे पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज इस बात का सच में गौरव होता है कि जब प्रदेश के पटल पर, देश के पटल पर जब बातचीत होती है कि जिला सिरमौर ने वास्तव में कबड्डी के क्षेत्र में विशेष नाम कमाया है और कबड्डी के क्षेत्र में जिला सिरमौर ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। स्वर्गीय श्री हीरा सिंह ठाकुर जी की यहाँ पर बातचीत की गई। मुझे भी सौभाग्य मिला, जब मैं अंडर 19 खेलता था तो मुझे भी उनको देखने का, उनके पास खेलने का अवसर मिला, तो मैं उनके जज्बे को, उनके जुनून को उस समय महसूस कर रहा था जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में थे और जब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल आसपास थे। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17 3 नेशनल खेलने का मुझे अवसर मिला, और मुझे शायद मालूम है कि अंडर 16 नेशनल, शायद बिलम भी मेरे साथ अंडर 16 नेशनल में हिमाचल प्रदेश टीम का हिस्सा थे। उसके बाद अपनी पढ़ाई के चलते कभी प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, कभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसके बाद कबड्डी से हमारा सफ़र छूटा, अपने क्षेत्र में वापस आए और बातचीत ये देखी गई कि शिलाई ने उस बीच के दौरान में बहुत ज़्यादा कबड्डी के क्षेत्र में रफ्तार पकड़ी है, जिस बात को लेकर आप लोगों को बधाई। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा मेरा ये है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई। आज जिला सिरमौर की 5-5, 4-4 बेटियां हिंदुस्तान के लिए खेलती नजर आई। आज इस बात का भी गौरव हमें मिलता है कि जिला सिरमौर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई चिंता का विषय मुझे नजर आ रहा है तो मुझे सिर्फ एक विषय नजर आ रहा है कि क्या कबड्डी केवल शिलाई केंद्रित रहेगी। उसमें भी देखा गया कि नया हॉस्टल खुलता है तो वो भी जुबल में खुलता है, अगले किसी हॉस्टल की बातचीत होती है तो वो भी जिला सिरमौर की तरफ उसका किसी का ध्यान नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नैतिक जिम्मेदारी जब हमारी 5-5 बेटियां हिंदुस्तान के लिए खेलती है तो क्या वास्तव में हम हॉस्टल की डिमांड, सारे राजनीतिक जमातों के लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे सत्ता के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, लेकिन इस दृष्टि से सोचने का प्रयास मुझे लगता है अब उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। तीसरा और अंतिम प्रश्न मेरा यह है जिसको लेकर मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है। बहुत अच्छा काम इस कार्यकारिणी ने किया है, इस बात में किसी को शक होना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, भविष्य की नींव अक्सर वर्तमान पीढ़ी ही छोड़कर जाती है। अगर आप इस बात को लेकर चिंतन करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन अगर आप अपने पीछे भविष्य छोड़कर तैयार नहीं जाएंगे, मुझे लगता है तो उस वैक्यूम से बाहर निकलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। जिला सिरमौर की कबड्डी अभी पीक पर है, जिला सिरमौर की कबड्डी अभी बहुत श्रेष्ठ स्तर पर है। इस बात पे किसी को समझौता और इस बात पे किसी को गुरेज नहीं हो सकता है। आप लोगों ने बहुत शानदार काम भी किया है, इस बात पे भी किसी को शक नहीं रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो आने वाली पीढ़ी है, वास्तव में जब आप लोगों ने, सब लोगों ने, जो भी वक्ता यहाँ पर आया उन्होंने कहा कि हीरा सिंह जी ने आके एक एक लोगों को पकड़ा जो उनसे मिलने जा रहा था, बीमारी के समय में भी उनकी चिंतन और उनका चिंतन ये था कि जिला सिरमौर की कबड्डी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये नैतिक जिम्मेवारी आज अगर किसी के कंधों पर है तो वर्तमान नेतृत्व के कंधे पर है कि कल की जिला सिरमौर की कबड्डी का भविष्य किस कदर लेके जाना है, उसको आगे बढ़ाना है या उसको इसी स्तर पे आधार पर
शिथिलता देनी है, ये प्रश्न भी आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय जिला सिरमौर की कबड्डी और ज्यादा ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि इसके अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन प्रक्रिया आगे बढ़े, नॉर्म्स और वैल्यूज के आधार पर चीजें आगे जाए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, डेमोक्रेसी का मतलब सहमति बिल्कुल नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज नॉट कंसेंसस। सर ने बातचीत की कि सहमति हो सकता है कि सहमति एक पक्षीय आधार पर भी हो, लेकिन अगर आप किसी का एक का भी विरोध आता है तो मुझे लगता है वो लोकतंत्र की हत्या है, अगर एक का भी विरोध मारा जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में डेमोक्रेसी तभी सफल साबित हो सकती है जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हर क्षेत्र से, जिला सिरमौर के तमाम क्षेत्र से आएगी। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस फुलफिल किए जाएंगे और जितनी भी बातें हमारे बीच रखी जाएगी, संघ के जो आदेश होंगे, संघ की जो नियमावली होगी, स्वाभाविक तौर पर चयन प्रक्रिया उसी आधार पर होगी। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं जो यहां पर उपस्थित है। लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात मेरा प्रमुख मुद्दा है जिसकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूं, और वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके की बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, तमाम लोगों को सफल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं। और सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपने सिरमौर की कबड्डी को जो समय दिया है, इस बात के लिए हम सभी लोग आपके हृदय से आभारी है। आप तमाम लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने हमको सुना, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।